दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, पितामह भीष्म महाभारत काल के एक अद्भुत चरित्र थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर हमारी समाज में कई आदर्श स्थापित किए थे। यदि आज कोई मनुष्य पितामह द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करता है तो वो बहुत ही आसानी से अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर पितामह जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे वो स्त्रियों के बारे में क्या विचार रखते थे। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व से ली गई पितामह द्वारा युधिष्ठिर को स्त्रियों के संबंध में कही गई 5 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप निश्चित ही प्रभावित हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर पितामह ने युधिष्ठिर को स्त्रियों के संबंध में क्या बताया था। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए अब कई दिन बीत चुके थे। नगर में चारों ओर पांडवों की जीत का हर्षोल्लास छाया हुआ था, परंतु इस सबके ठीक विपरीत कुरुक्षेत्र में पितामह अकेले ही अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अब भी उनके शरीर में अर्जुन के नुकीले बाण लगे हुए थे जो हर पल ही उन्हें असहनीय पीड़ा का आभास करा रहे थे। लेकिन फिर भी वे बहुत ही संतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनकी प्रिय नगरी हस्तिनापुर सही हाथों में है, जिससे कि आने वाली कई सदियों तक भारत का भविष्य उज्जवल होने वाला था। किंतु नगर में श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं थे। संभवतः वे जानते थे कि जो ज्ञान पितामह के पास है, यदि वो ज्ञान इस संसार में नहीं आया तो उनके लाख प्रयासों के बाद भी इस प्यारे भारत का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। परंतु उसी क्षण वहां पर उनसे मिलने के लिए युधिष्ठिर आ जाते हैं और वे माधव को ऐसे घोर चिंतन में लीन देखकर उनसे इसका कारण पूछते हैं। तत्पश्चात वे कहते हैं कि हे धर्मराज, पितामह ज्ञान के अथाह सागर हैं, साथ ही वे हमसे आयु में बड़े तथा ज्ञान के दृष्टिकोण से कहीं अधिक आगे हैं, परंतु वर्तमान में वे जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे संसार से विमुख हो जाते हैं तो हम सभी को ज्ञान के उस अथाह सागर से विमुख होना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में संपूर्ण हस्तिनापुर सहित भारत का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इस पर युधिष्ठिर उनसे समस्या का निराकरण पूछते हैं। तत्पश्चात वे कहते हैं कि हे धर्मराज, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें शीघ्र पितामह से मिलकर ज्ञान के उस अथाह सागर को सहेजना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण कर अपने जीवन को सार्थक कर सके। उधर पितामह घोर एकांत में डूबे हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे कि तभी अचानक से प्रणाम पितामह की ध्वनि उनकी निराशा दूर कर देती है और एक साथ वे अपने कुटुंब के सभी सदस्यों को देखकर ऐसे प्रसन्न हो उठते हैं कि मानो इस धरती पर ही उन्होंने स्वर्ग देख लिया हो। तत्पश्चात केशव कहते हैं कि हे पितामह, आप कौरव वंश के सबसे वयोवृद्ध सदस्य हैं और आपने अपने अनुभव से जो ज्ञान एकत्रित किया है वो ज्ञान अपने आप में अतुलनीय है। अतः आप इस संसार को ज्ञान का आशीर्वाद देकर धन्य करें। इस पर पितामह कहते हैं, हे वासुदेव, इन सभी विषयों पर उपदेश देने के लिए आप सबसे उपयुक्त हैं और वैसे भी महाभारत का युद्ध तो 18 दिनों में ही समाप्त हो चुका था, किंतु तब से ही मैं अपने प्राण त्यागने के लिए प्रतीक्षारत हूँ। यदि इन सब दिनों की गणना की जाए तो युद्ध समाप्ति से लेकर सूर्यदेव के उत्तरायण होने तक मुझे लगभग 58 दिनों तक शरीर पर लगे इन अनेक बाणों के साथ इस असहनीय तकलीफ और भूख प्यास आदि अनेक पीड़ाओं से ग्रस्त रहना पड़ेगा। परंतु उसी क्षण देवकी नंदन अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्क्षण ही पितामह के समस्त प्रकार के कष्ट और पीड़ाएं समाप्त कर देते हैं
इस चमत्कार को देखकर गंगा पुत्र सहित वहां पर उपस्थित सभी लोग बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात युधिष्ठिर आगे आकर पितामह से कहते हैं, हे पितामह, आप हमें बताइए, किसी भी पुरुष को स्त्रियों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। इस पर पितामह कहते हैं कि हे वत्स, जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है वहां पर अशांति व्याप्त हो जाती है। उस घर के लोगों के सारे काम विफल होने लगते हैं। जिस कुल में बहू और बेटियों को दुख मिलने लगता है तो समझ लेना कि अब उस कुल का नाश शुरू हो चुका है। परंतु इसके ठीक विपरीत जिन कुलों में बहू बेटियों को खुश रखा जाता है वे परिवार फलने फूलने लगते हैं। इसके बाद पितामह स्त्रियों के संबंध में दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियां नाराज होती है उस घर के पुरुषों को श्राप लग जाता है, जिससे कि उस घर की शोभा, समृद्धि और संपत्ति का नाश शुरू हो जाता है। यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो संतान उत्पत्ति से लेकर उनका पालन पोषण का जिम्मा भी स्त्रियों पर ही निर्भर करता है। इसलिए घर की स्त्रियों को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, तभी पुरुषों के सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं। तत्पश्चात वे तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि यदि किसी स्त्री की मनोकामना पूरी ना की जाए तो वो पुरुष को कभी प्रसन्न नहीं कर पाती है। इसलिए पुरुषों को सदैव स्त्रियों का सत्कार और उन्हें प्यार करना चाहिए। जिन घरों में स्त्रियों का आदर होता है वहां पर साक्षात देवता निवास करते हैं। स्त्रियां ही घर की लक्ष्मी होती है और जो पुरुष भली प्रकार से उनका आदर सत्कार करते हैं उन्हें कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। इसके बाद पितामह धर्मराज को स्त्रियों के संबंध में चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि जिस घर में बहू को बेटी के समान माना जाता है उस घर की बेटियां भी अपने ससुराल में सुखी रहती है और घर के सभी सदस्यों पर देवी देवताओं की कृपा आनी शुरू हो जाती है। परंतु ठीक इसके विपरीत जिन घरों में बहू और बेटियों में फर्क किया जाता है वहां पर देवता रुष्ट हो जाते हैं और वे कुपित होकर वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। तत्पश्चात पितामह स्त्रियों के संबंध में पांचवी और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है या उन पर हाथ उठाया जाता है, अर्थात जिस स्त्री का पति उसे मारता पीटता है, तो बहुत ही जल्द उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। वो समाज में उपेक्षित होने लगता है और उसकी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस प्रकार से पुरुष स्त्रियों का सम्मान कर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।